हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड दो बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है इन्फोसिस और दूसरा है टीसीएस। इन बिजनेस मॉडल को कंप्लीट टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें दोनों में से बेस्ट कौन सा है जो आने वाले समय में एक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इसमें दोस्तों टेक्निकल चार्ट को आप किस तरह से अप्रोच दी जाती है, किस तरह से रीड किया जाता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले टेक्निकल चार्ट के लिए ट्रेंड पहचानना होता है, कैंडल स्टिक पहचानना होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोस्तों चार तरह के होते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज और पिवोनिक रिट्रेसमेंट के। और आरएसआई में डाइवर्जन दिखे थे, तब जाके हम इसमें एक ट्रेड लिया जाता है, मतलब एक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी कि चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है। और दोस्तों, हिंदुस्तान फूड लिमिटेड और दो स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजी एफएल इंडिया के बारे में डिस्कस किया कि कहाँ बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो एक बार इन वीडियो को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि नया वीडियो आने पर आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले है। अब दोस्तों चलते हैं चार्ट पे। ये दोस्तों इन्फोसिस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपको चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम लगाना है, और उसके बाद में चार्ट को रीड करने के लिए मैंने जो अभी बताया, आपको सबसे पहले ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड की तीन ट्रेंड होते हैं दोस्तों। एक होता है अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, तीसरा होता है साइडवेज। तो साइडवेज में दोस्तों आप नहीं पहचान सकते, साइडवेज में किसी स्टॉक को आप एनालिसिस नहीं कर सकते। एक साइडवेज में है तो है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये देखो दोस्तों, मार्केट में देखिए, एक इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कोविड के बाद में ब्रेकआउट हुआ, एक रेंज बाउंड एरिया था, तो रेंज बाउंड एरिया के बाद में उसमें ब्रेकआउट हुआ, उसमें बाद में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जाते हैं। ये देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। एक टॉप मान लीजिए, ये टॉप माना, फिर बाद में ऊपर वाला हाई टॉप बना, ये होता है हायर बॉटम। ये पहले वाले से बॉटम, इससे बॉटम में जो पहले बॉटम था, इसका हायर बॉटम है। बाद में हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम, ये बनते जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इसके बाद में इसमें क्या हुआ, ये टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद में ये एक रेंज था, जैसे किस अगस्त 21 से लेके और ये मार्च 22 तक, मतलब कि आप बहुत देख सकते हो कि 6-7 मतलब 7-8 महीने तक इस रेंज में था। और फिर बाद में ऊपर की तरफ गया, पहले वाली टॉप को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, नीचे की तरफ आके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दिया। अब एक जो दोस्तों आपको यहाँ पर चीज सीखने को मिलती है, अगर ध्यान से सुनिए, अगर कोई कंसोलिडेटेड फेज एक ही बार मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहीं भी हो, जैसे मतलब ये सपोर्ट है तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है, ध्यान रखना गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। या ऊपर की तरफ होता है तो गैप अप ओपनिंग होती है, और नीचे की तरफ होता है तो गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो दोस्तों 80% चांस बनते हैं कि जो ये गैप होता है ना, ये जल्दी फील नहीं होता। दूसरी चीज, एक इसमें आप वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, इसमें वॉल्यूम ज्यादा है। उसके बाद में देखेंगे तो इसमें देखिए, इसमें अपने को फिर बाद में इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, नीचे की तरफ बॉटम बनाया इसने, देखिए डबल बॉटम बनाया, डब्लू पैटर्न बना, फिर ऊपर की तरफ चला गया। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ मिला, इसको यहाँ पर मिला, पहले वाला जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस का काम किया। और फिर बाद में डाउन ट्रेंड चलता गया, और यहाँ एक रेंज बाउंड भी एक इस रेंज में फंसा हुआ है अभी। ठीक है, एक डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते इसको, रेंज बाउंड एरिया बोलेंगे, कंसोलिडेट फेज है। अब देखेंगे इसमें एक अच्छा पैटर्न भी बनना है, उसके बारे में हम डिस्कस। तो ट्रेंड लाइन अपन ट्रेंड को देखें तो एक रेंज बाउंड एरिया है कंसोलिडेट फेज में प्रेजेंट टाइम में, पहले अप ट्रेंड में था, ये डाउन ट्रेंड में नहीं था, एक कंसोलिडेट फेज में। अब दोस्तों देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, दूसरी स्टेप आती है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक तो पक्का देखनी है। जैसे मूविंग एवरेज, सॉरी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, सैंडविच, ऐसी जो कैंडल स्टिक है उनके बारे में हमने वीडियो बना रखे हैं। टोटल कैंडल स्टिक के बारे में और ट्रेंड रिवर्स वाले कैंडल स्टिक के बारे में आप जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। अब देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, इसमें यहाँ से बॉटम बनाया ना, तो बॉटम बनाया तो इसमें क्या फॉर्म बनाया, देखो रेड ग्रीन, तो इसको आप सैंडविच बोल सकते हो। दूसरी चीज, ये आप अगर टाइम फ्रेम में बड़ा कर दूंगा, मंथली टाइम फ्रेम कर दूंगा, तो एक अच्छा पैटर्न भी और देखो रेड ग्रीन, ये तो नो का था दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर नहीं, अपन कहाँ थे, यहाँ पर थे दोस्तों। ये देखो यहाँ पर दोस्तों कौन सा पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। आप डोजी टाइम में छोटी छोटी कैंडल, अगर इसको छोटी कैंडल मानते हो तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन मानोगे। क्या कंडीशन होती है, एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड होने के बाद में छोटी कैंडल होनी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको चीज सीखने को मिलेगी कि कभी कभार क्या एक कैंडल भी हो जाती है, यहाँ पर दो भी हो जाती है, चार भी हो जाती है, तो उस चीज को आप ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनी और ब्रेकआउट हो गया, तो उसके बाद में आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखा दे, इसको बोलते हैं डोजी। और फिर बाद में
मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। हाँ, इसके बाद में ऊपर की तरफ देखिए डोजी टाइप में कैंडल बनी है और यहाँ नीचे एक मतलब अप ट्रेंड चल रहा था, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखिए इसने बाद में नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, तो कौन सा फॉर्मेशन बना, इसको बोलते हैं बियरिंग सैंडविच। देखो ग्रीन रेड, ये सैंडविच बना, नीचे की तरफ काट दिया। सपोर्ट पहले वाला मेजर सपोर्ट था वहीं लिया, लेकिन ऊपर की तरफ इसने एक फॉर्मेशन बना दिया जो ट्रेंड रिवर्स की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है। फिर ऊपर के चला गया, इसको देखिए डोजी टोजी। दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, कहीं कैंडल स्टिक डोजी कैंडल बना रहे हो तो आपको अलर्ट हो जाना है, मतलब मार्केट भी कंफ्यूज रहता है कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। डोजी कैंडल बनाती है, आप समझ जाओ किधर ना किधर दोनों तरफ ऊपर या नीचे जाएगा जरूर। ऊपर की तरफ गया, यहाँ देखो इसने कौन सी कैंडल बनाई है दोस्तों, ये होती है शूटिंग स्टार। जब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि शूटिंग स्टार कैंडल जैसे ट्रेडिंग करते हैं तो भी ये ज्यादा बन जाती है जब ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट फेल हो जाता है ना, तो दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। तो इसलिए शूटिंग स्टार कैंडल बनी, ऊपर की तरफ गया लेकिन पहले वाली को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर नीचे की तरफ आ गया। और जो हमने पहले देखो अभी डिस्कस किया था कि ये सपोर्ट था, सपोर्ट को उसने तोड़ दिया। वॉल्यूम मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ एक बार, अभी इसमें वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा था। अगर वॉल्यूम देखेंगे, ये देखिए दोस्तों पहले के कंपैरिजन में अगर पहले का तो वॉल्यूम है ना, ये देखिए यहाँ तक था, लेकिन उस दिन जो ब्रेकडाउन किया तो वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था। तो अगर वॉल्यूम अच्छा रहता है तो उसमें आपको मतलब कि अलर्ट हो जाना है कि ये इसमें अभी रेंज बाउंड एरिया में रहा था। हमने इसके कई बार इसके मतलब कि ब्रीफ में थोड़ा डिस्कस भी किया था बीच बीच में। अब देखिए ऊपर की तरफ गया है, तो देखो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया दोस्तों, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। मतलब पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, पहले ट्रेंड होना चाहिए, बॉटम में बनती है, फिर 70 से 80% पहले वाली रेड कैंडल को कवर कर लेती है, तो ऊपर की तरफ नीचे यहाँ पर ये डोजी कैंडल छोटी छोटी बनाती है, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बन गया। वापस आके इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं बुलिश इनगल्पिंग कैंडल। पहले वाली को कैंडल को पूरा का पूरा इनगल्प कर लिया। क्या होती है, पहले ट्रेंड होना चाहिए, बॉटम में बनती है और पहले वाली रेड कैंडल को पूरा का पूरा निगल जाता है, मतलब कि खा जाता है, और उसको निगलने के बाद ऊपर की तरफ, इसको दोस्तों डोजी कैंडल बोलेंगे। डोजी बाद में मॉर्निंग डोजी, इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन हो गया, नीचे की तरफ आ गया। और यही पहले वाली कैंडल पियर्सिंग पैटर्न 70-80% के कवर कर रखा है ऊपर की तरफ जाके। और ये यहाँ पर देखो नीचे आया तो क्या पैटर्न बनाया दोस्तों, इसको आप डोजी कैंडल बोल सकते हो, या है हैंगिंग मैन भी होता है, उसको हैंगिंग मैन भी बोल सकते हो आप। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अब अपन ने देखा कि ट्रेंड ट्रेंड को लेके अभी रेंज बाउंड एरिया में कैंडल स्टिक पैटर्न में ही नीचे की तरफ आ रहा है एक, मतलब इसमें पैटर्न में जिस तरह से ये ट्रेंड रिवर्स वाली कैंडल स्टिक बनी है तो उसी तरह से ये बन रही है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। जब आपने दोस्तों नाम सुना होगा ट्रेंगल पैटर्न, तो ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है इसमें, मैंने देख रखा है, ट्रेंगल पैटर्न बन रखा है इसमें, ठीक है। ये ट्रेंगल पैटर्न कैसे बनते हैं दोस्तों, एक ट्रेड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, वो चार तरह से काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। ये देखो मैंने पैटर्न बनाया, चार तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल दो लाइन होगी, उसके बीच में वैल्यू मतलब कि प्राइस कंसोलिडेट करता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। दूसरा होता है ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहती है। तीसरा मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। चौथा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। अब इसमें कौन सा ले रहा है, इसमें ट्रेड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं दोस्तों। देखो पहले एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीन बार टेस्ट किया, चार बार टेस्ट किया। एक चीज ध्यान रखो दोस्तों कि कभी भी ये जरूरी नहीं होता कि आपको पूरा टेस्ट करेगा, ठीक है। 5-10 जिस वैल्यू होती है तो समझ लो ज्यादा 2000 की है तो 10-15 पॉइंट का आगे पीछे हो सकता है, 20 पॉइंट तक हो सकता है। आपको अलर्ट हो जाना कि यहाँ पर जाके एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ सपोर्ट का भी आप देख सकते हो, सपोर्ट में देखिए इसमें रेजिस्टेंस 1 2 3 4 बार दोस्तों रेजिस्टेंस मिल चुका है इसको। सपोर्ट कहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ, दो बार मिल गए। और आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है दोस्तों, ठीक है। अभी पहले अगर इसमें बॉटम में खरीद लिया हो तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर इसमें आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है, ठीक है। पहले अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है, यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो तो। दूसरी चीज, ये यहाँ पर ऐसे नहीं कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा। कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा, देखो यहाँ पर जिसने कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया नहीं, ये देखो ये इसने कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। ये कैंडल स्टिक कौन सा है, बुलिश इनगल्पिंग कैंडल है, ये पियर्सिंग पैटर्न है। तो यहाँ पियर्सिंग पैटर्न या कोई हैमर बनेगा, दूसरा कोई मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, इस टाइप के कोई कैंडल स्टिक बनेगा, तब हम जाके इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। जो एक्युमुलेट करना चाहते हैं उनके लिए, अगर कोई ब्रेकआउट मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहता है जैसे 2-3 महीने के लिए या किस तरह से, तो दोस्तों इसको एक बार ब्रेकआउट होने दीजिए। ब्रेकआउट होने के बाद में कैसे, या तो यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, फिर यहाँ वापस सेल कर देना। दूसरा, अगर ब्रेकआउट यहाँ पर कर ले, और दोस्तों सबसे बेस्ट होता है रिटेस्ट कर लेना। कई स्टॉक होते हैं जो रिटेस्ट कर लेते हैं, कई नहीं करते, मतलब ज्यादातर रिटेस्ट कर लेते हैं,
इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। ये दोस्तों जो ट्रायंगल पैटर्न बना किस तरह से बना, जिस तरह से आप स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग होती है तो स्प्रिंग को जितना आप दबाओगे ना, तो इसमें एक मान लीजिए दोनों ये दोनों साइड का है और इस स्ट्रोक स्प्रिंग दब रहा है, जब ये निकलेगा तो एक अच्छा मूवमेंट देगा। जिस तरह से स्प्रिंग को अपन छोड़ते हैं तो बाद में बहुत दूर जाती है, तो यही इसका फॉर्मूला है। जब स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो बाहर ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छा मूवमेंट हो सकता है, नीचे भी आइए, जरूरी नहीं होता कि बाई नीचे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा तब जहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी। या बीच में बाइंग अपॉर्चुनिटी नीचे आ गया, नीचे भी आ गया तो क्या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इस तरह से अपन अगर इस ट्रेड लाइन को देख के अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो दोस्तों एक्मुलेट करना है उनको लिए यहाँ पर कर सकते हो 1500 के लगभग, और जिसको ब्रेकआउट पे लेना है वो यहाँ पर ले सकते हो 1615 के लगभग, या मतलब 20 के लगभग। इस तरह से आप प्राइस देख सकते हो। ट्रेड लाइन ट्रायंगल बना लेना, उसके बाद में काम करना। अब दोस्तों एक होता है आरएसआई में डाइवर्जन। तो आरएसआई में डाइवर्जन आपको कहाँ काम करते हैं, आरएसआई में डाइवर्जन तब कोई स्टॉक टॉप में होता है ना, तब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें क्या डाइवर्जन दिख सकते हैं कि मतलब सेल कर सकते हो, बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सी डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए प्राइस में मूवमेंट, दोस्तों जो इसने टॉप लगाया था ना उसमें देखिए प्राइस में मूवमेंट ऊपर की तरफ था, और आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई में तो डाइवर्जन यहीं से दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आरएसआई को लेकर ट्रेड नहीं लिया जाता, न कोई सौदा लिया जाता है, न एक्युमुलेट किया जाता है। केवल आपको अलर्ट हो जाना कि इसमें डाइवर्जन आ सकते हैं, डाइवर्जन आ रहे हैं तो मतलब प्राइस में कुछ करेक्शन आ सकती है, इसको नेगेटिव डाइवर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो इसके बाद में प्राइस में देखो यहाँ से डाइवर्जन तो यहीं से दिखाई दे गए थे, लेकिन 17 को स्टॉक था 2000 के लगभग गया, तो आप 300 रुपये क्यों फालतू में। लेकिन कोई पैटर्न बनेगा, जो पैटर्न बनेगा वो कैसे पहचानो, कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। जैसे शूटिंग स्टार है, ट्रेंड रिवर्स वाले के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर आप देखो तो अभी कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई डाइवर्जन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अगर लाइन चार्ट में भी करूँ तो ऐसा कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दे रहा है। आप दोस्तों एक देखोगे तो इसमें एक दोस्तों पैटर्न बना है, ठीक है। ये पैटर्न मेरे को अभी दिखा, मैं पहले तो इसमें नजर ही नहीं गई थी। अगर देखोगे तो ये क्या होता है, वो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है दोस्तों। एक यहाँ पर देखो शोल्डर है, एक हेड है और दूसरा ये शोल्डर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ तक आपके जो ट्रेड लाइन वाली है ना वहां तक आ सकता है, नीचे भी ब्रेक डाउन करे तो वो अलग चीज है, लेकिन एक बार वहां तक तो आएगा, इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, ठीक है। तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। अब तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हम उस हिसाब से देख लेंगे, जिस हिसाब से हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें ऐसा नहीं दिख रहा, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करोगे तब आपको क्लियर दिख जाएगा दोस्तों। तो अब देखते हैं फिबोनिक रिट्रेसमेंट। फिबोनिक रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसका देख लें दोस्तों। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ही पार्ट है ये सारे। फिबोनिक रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, देखो फिबोनिक रिट्रेसमेंट लेफ्ट में है इधर। आप किस तरह से यूज करते हो, एक बॉटम पकड़ो उसका और एक टॉप पकड़ो, बस इसको एडजस्ट कर दो। फिर बाद में आपको कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड में कहाँ तक आएगा, मतलब उसको करेक्शन देखिए पहले आया है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ऐसा नहीं कि ये आएगा तो मिलेगा, वहाँ रेंज बनाएगा दोस्तों, रेंज बना के फिर आता है तो सबसे बेस्ट होता है। आया तो सपोर्ट यहाँ मिला है, देखिए फिर ब्रेक डाउन हुआ है तो सपोर्ट यहाँ पर मिला है। ये डब्लू पैटर्न भी बनाया था, डब्लू पैटर्न में लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखो डब्लू पैटर्न बना के यहाँ, अब जरूरी ये भी जरूरी नहीं होता कि ये पास में दोनों बराबर, आप बोलोगे टेस्ट बराबर नहीं किया दोस्तों, वहाँ कोई इंसान नहीं बना रहा है उनके पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकआउट होने के बाद में देखो कितना अच्छा मूवमेंट इसमें कितना मिलेगा डबल बॉटम में, डब्लू पैटर्न में। जो इसकी ये रेंज होती है ना, ये रेंज आप देख सकते हो, उतना ही इसमें अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई देगा। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, अगर अपन देखें तो देखो ये पैटर्न होता है ना, इसमें ये होती है, उतना ही इसमें बाद में आपको मूवमेंट दिखाई देगा कि इसमें जो प्राइस में इतना मूवमेंट दिखाई दे देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसमें कि किस तरह से मूवमेंट। तो ये फिबोनिक रिट्रेसमेंट, ये देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ मिला है, पहले वाला जो सपोर्ट था वहीं मिला है, और यहाँ पर मेजर इसका सपोर्ट मिला हुआ है काम। अब देखो सपोर्ट मिला है तो ऐसे नहीं मिला है दोस्तों, सपोर्ट मिला है तो एक सेकेंड, सपोर्ट मिला है ना, ये सपोर्ट लिया है तो देखो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, लेफ्ट में देखोगे तो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, और देख यहाँ पर 2 बार सपोर्ट मिल गया, तो चांस यहाँ पर ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले लिया। आपको समझ लीजिए फिबोनिक रिट्रेसमेंट, ट्रेड लाइन और बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन, मूविंग एवरेज सब अगर आप देख पाओगे तो कभी कभार फिबोनिक रिट्रेसमेंट का ले लेता है, कभी ट्रेड लाइन का ले लेता है, कभी हॉरिजॉन्टल लाइन का ले लेता है, कभी मूविंग एवरेज का ले लेता है। तो इनका सबको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आपने देख लिया कि इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब होगा ट्रेंड, एक तो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, एक बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। जिस हिसाब से मैंने डिस्कस किया उस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हो। अब दूसरा स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है टीसीएस।
टीसीएस देखो बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, पोर्टफोलियो वाले दोनों ही अच्छे स्टॉक है। पोर्टफोलियो वाले स्टॉक आप जितना गिरे उतना इसमें अक्मुलेट कर सकते हो। ये मैनिपुलेट भी नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं कि इनको हिलाना भी कोई किसी के पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसमें देखेंगे तो अब ये देखिए अब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट पर रीट, अब देखो मैंने बोला था ना आपको कि रिटेस्ट किया है, तो दोस्तों मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, रिटेस्ट कैसे करते हैं ये देखिए। ये होता है दोस्तों, इस ट्रेड लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, देखो इस एकदम मतलब कितनी बार टेस्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। हमने जो डिस्कस किया था वो ट्रेड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से काम करता है, तो ये इस रेंज में फंसा हुआ था, अभी ये इस रेंज में फंसा हुआ था, तो इसमें कंसोलिडेट फेज में कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से लेके इसमें देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बार इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद में ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में देखो ब्रेकआउट होगा तो अच्छी कोई कैंडल स्टिक बनाएगा, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाइए, फिर रिटेस्ट किया। अगर दोस्तों रिटेस्ट कर लिया और फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो 100% जाएगा, मान लिए अभी कभी कभार कोई अचानक निकल जाता है तो वो बाद में नीचे भी आ सकता है थोड़ा, लेकिन जिसने रिटेस्ट करके फिर निकल गया ना तो फिर तो वो जाएगा ही जाएगा ऊपर। तो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन का ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से काम करता है। और इसमें आप देखिए दोस्तों चार्ट को किस तरह से, ये देखिए ऊपर की तरफ गया रेंज बाउंड एरिया, फिर बाद में इसने सपोर्ट लिया है, ठीक है। सपोर्ट लिया है ना, तो ये कहाँ लिया है सपोर्ट दोस्तों, ये लिया है पहले यहाँ रेजिस्टेंस था, जो रेजिस्टेंस का कौन सा रेजिस्टेंस ने ब्रेकआउट होने के बाद में जो पहले टॉप बनाया ना उसका इसने सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ जाने के बाद में एक और चीज है दोस्तों, ये डेली टाइम फ्रेम है, इसको आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी। देखो जिस तरह से पहले हमने बात की थी ना उसमें सपोर्ट है, ये एक रेंज बाउंड था, रेंज बाउंड इसमें वॉल्यूम भी आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों। चार्ट में हर चीज आपको तुरंत पता चल जानी चाहिए कि क्या इसमें हो रहा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी। हमने जो डिस्कस किया था कि अगर कभी गैप कंसोलिडेटेड फेज के बाद गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन, उसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और रेंज अभी देख लो उस स्टॉक में वैसे ही ये रेंज बाउंड एरिया था, मतलब सितंबर से लेके अक्टूबर तक 15-20 दिन तक एक रेंज बाउंड एरिया था। अगर टाइम फ्रेम आप छोटा करोगे ना तो आपको और दिख जाएगा फिर बाद में। ये देखो ये रेंज बाउंड एरिया थी, यही होगा शायद दोस्तों, मेरे को लग रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ। ये नहीं था, वो तो ऊपर ज्यादा ज्यादा टाइम होगा इसमें, मैं टाइम फ्रेम डेली लगा देता हूँ, उसमें बाद में क्या वो देखने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखिए आप, वॉल्यूम में डिलीट कर देता हूँ दोस्तों, थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन आपको चीजें सीखने को अच्छी चीज मिलेगी। ये देखिए गैप मतलब वॉल्यूम देखा हमने, वॉल्यूम ज्यादा था और गैप इसमें ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में दोस्तों इसने देखो रिटेस्ट कैसे किया, वहां पर भी रिटेस्ट किया था इसने। टीसीएस तो कितना शानदार काम करता है, हर बार रिटेस्ट करता है ये तो। इसने रिटेस्ट यहाँ पर भी किया है, ऊपर गया ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद में दोस्तों इसने देखो ब्रेकआउट हुआ रिटेस्ट किया, लेकिन जो वॉल्यूम था ना ये ज्यादा, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है उसको गैप को फील नहीं किया। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो गैप को नहीं फील करता हो, और अभी तक नहीं किया देखो दोस्तों, और इसने रिटेस्ट करके फिर निकल गया। ये हाई ट्रेंड हाइट अब ट्रेंड होता है, अब ट्रेंड का क्या होता है, हाई टॉप हाई बॉटम बनते जाए, जैसे हमने डिस्कस किया। बाद में दोस्तों ये होता है डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया। डाउन ट्रेंड की क्या होता है, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप मान लीजिए इस दोनों लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये लोअर टॉप लोअर बॉटम इस तरह से बने। डबल बॉटम भी बना लिया इसने। सपोर्ट कौन सा मिला, पहले का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट भी था रेजिस्टेंस भी था, ये रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट था, दोनों का काम किया। फिर बाद में देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, लेकिन आप देखोगे कि इसमें वापस अभी यहाँ जाके वापस आ गया। अब तो यहाँ से क्यों हो रहा वो तो बात देखिए, कोई इसमें आपको इसमें अभी नहीं देखा क्यों, मार्केट में करेक्शन आ गई अभी टॉप में, तब बाद अभी करेक्शन में चल रही है वैसे भी, तो यहाँ से वापस नीचे आ गया। तो ये देखो ये ऊपर की जगह नीचे गया, ऊपर गया नीचे, ये दोस्तों अप ट्रेंड के सिग्नल होते हैं। जैसे बॉटम बना, टॉप बना दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर अब एक पहली चीज आपको ध्यान रखना, ये यहाँ तक आ सकता है और फिर बाद में ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। ब्रेक डाउन कर लेगा तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ट्रेड लाइन को देखें। अब इसमें देखो ट्रेड लाइन को देखें, इसमें ट्रेंड को देखें, अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ जैसे ट्रेंड, जैसे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न गए, इसमें भी एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, उसके बारे में डिस्कस करें। अब एक बार अपन देख लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न देखें किस तरह से काम करिए है दोस्तों। मैं अगर इसका बात करें कोविड के टाइम का, तो देखो कोविड के टाइम दोस्तों क्या बना है, इस कोविड के ये तो दोस्तों ये तो मतलब 2009 की बात है। 9 में इसने देखो किस तरह से पैटर्न बनाया था, तो करेक्शन आया था 2008-9 में, तो इसमें देखो रेड ग्रीन ये सैंडविच बनाया था, बुलिश सैंडविच बोलते हैं इसको। ऊपर की तरफ बाद में ऊपर की तरफ गया, ये इसको क्या बोलते हैं, बुलिश इनकल्पिंग कैंडल बोलते हैं।
यहाँ पर दोस्तों जैसे कोविड के टाइम है, तो कोविड के टाइम इसने क्या बनाया, रेड कैंडल, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको एक डोजी टाइप में कर लें, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन ही बोलेंगे, ठीक है। ये जैसे रेड, अब इसमें थोड़ा सी कंफ्यूज ऐसे हो जाता है कि यहाँ पर देखो कोई रेड कैंडल नहीं मिली, ग्रीन कैंडल भी बन गई, और फिर बाद में तो इस तीनों चारों जो कैंडल बनी है ना, 3 कैंडल, उसको हम मानेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्म। एक डाउन ट्रेंड है, एक डोजी कैंडल बनी है, फिर ग्रीन कैंडल बन के यहाँ पर अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। प्राइस लगभग है 2100 के लगभग, तो इसको मॉर्निंग, ये देखो शूटिंग स्टार कैंडल बनाएगा, शूटिंग स्टार कैंडल बना दी, और अभी दोस्तों इसमें वीक में देखिए, मंथ में शूटिंग स्टार कैंडल बना रखी है, तो मतलब शूटिंग स्टार कैंडल बना तो नीचे की तरफ प्राइस आ सकती है, कहाँ तक आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रेड लाइन को देख, जैसे कैंडल स्टिक को देख के अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को नहीं करनी चाहिए। ये दोस्तों 2-3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है, देखो उसका मैं आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर इसने टॉप लगाया, टॉप के बाद में इसको एक बार रेजिस्टेंस मिला, दूसरी बार रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट हो गया, फिर देखो सपोर्ट लिया है इसने, सपोर्ट कहाँ लिया, एक बार लिया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। सपोर्ट लेके और फिर बाद में डबल बॉटम बना के फिर निकल गया। अब इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा था, अब दूसरा ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा था इसको, ये देखो दोस्तों, इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा था, एक बार, 2 बार, 3 बार, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, ठीक है, 1 2 3, और बाद में चौथी बार ब्रेकआउट हुआ है, तो देखो बुलिश कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल बनाने के बाद में इसको रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके फिर गया है, तो ये ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। लेकिन एक ट्रेड लाइन को और सपोर्ट कर रहा है। अब ट्रेड लाइन दोस्तों ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा भी हो सकती है, देखिए एक बार चीजों को, लेकिन आपको सपोर्ट ले रहा है तो ले रहा है, अपन क्या कर सकते हैं इसमें। मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ थोड़ा सी कलर में दूसरी कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए, रेड कलर कर देता हूँ। तो देखो ये इस तरह से सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस लिया, ऊपर वाली हमने डिस्कस किया, इसका रेजिस्टेंस लिया 3-4 बार, अभी अभी सपोर्ट लेगा, तो यहाँ पर कोई होगा कैंडल स्टिक बनेगी, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है दोस्तों। नीचे नीचे की तरफ अगर यहाँ से नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, ऐसे नहीं होगा कि कैंडल स्टिक बना के फिर नीचे की तरफ, पॉसिबिलिटी कम है उसकी। अगर जिस तरह से यहाँ कैंडल स्टिक बनाई है कोई, यहाँ पर देखो सपोर्ट मिला है, तो कोई बुलिश इनगल्फिंग, ये इसको अबेंडम बेबी भी बोल सकते हो आप। अबेंडम बेबी भी क्या होता है दोस्तों, कि जो पहले वाली कैंडल है उसको मतलब बीच में आ जाती है, बीचों बीच लगभग, और अगर छोटी कैंडल बनती है तो सबसे बेस्ट रहता है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट मिला है, यहाँ सपोर्ट मिला है, तो इस ट्रेड लाइन को ये सपोर्ट ले सकता है, लेके और बुलिश कैंडल बनाएंगे, जिस तरह से यहाँ बुलिश कैंडल बनाए उस तरह से बुलिश कैंडल बनाए, तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आप एक्यूमुलेट ही कर सकते हो, बाइंग अपॉर्चुनिटी भी कर सकते हो। लेकिन आपको पहले नहीं करना है, ब्रेकडाउन भी कर सकता है। ब्रेकडाउन अगर इसको पहले, एक ध्यान रखना, ब्रेकडाउन करे तो यहाँ पर जो पहले वाला था सपोर्ट, वहां सपोर्ट लेके फिर जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसको ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर बाद में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन ब्रेकडाउन देखो इस तरह पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर इसने एक अच्छा पैटर्न बना के कैंडल स्टिक बना के प्राइस एक्शन करके फिर ऊपर की तरफ ये जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। या कोई कैंडल स्टिक बनाएगा तब इसमें अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे दोस्तों। अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो कोई रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा। लेकिन एक्यूमुलेट करना है तो अभी मत कीजिए, प्राइस के लगभग मान लीजिए 3350 के लगभग वहां पर आए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होए तो कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा, ऐसे नहीं जाएगा दोस्तों। ये 80-90% चांस है, अगर 5% अगर चला भी गया तो दोस्तों उसका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। दोस्तों आप इस चैनल पर आपको जो जेन्युइन चीज है वही मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको कोई स्टॉक है टॉप में है फिर 5% आगे खरीद लो, नहीं दोस्तों। आपको एकदम एग्जैक्ट मैं रीजन बताऊंगा आपको कि यहाँ पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। इसमें पॉसिबिलिटी आपको हर स्टेप बाय स्टेप आपको रीजन बताता जा रहा हूँ कि ट्रेड लाइन का सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है, तो उसमें। तो अब अपन फिबोनिक रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। जिस तरह से आपको एक बार मैं आरएसआई में डाइवर्जन दिखा देता हूँ, ये देखिए आरएसआई में दोस्तों ऊपर की तरफ है, और ये देखिए आपको आरएसआई में डाइवर्जन दिख जाते हैं, ये देखो प्राइस में ऊपर की तरफ है मूवमेंट, और आरएसआई में आप यहाँ देखो तो नीचे की तरफ दिखा। प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई भी दोस्तों डाइवर्जन अभी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप इसमें देख सकते हो। अब मैं लास्ट में आपके बात करता हूँ फिबोनिक रिट्रेसमेंट की। फिबोनिक रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है, ये भी सपोर्ट, ये भी आपको एक बार देख लेना, इसमें ट्रेड लाइन का ज्यादा सपोर्ट ले रहा है। ये देखिए फिबोनिक रिट्रेसमेंट, अब जरूरी नहीं होता कहीं ये थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन उस ट्रेड लाइन को सपोर्ट कर रहा है ना अपने वाली को, तो हर चीज का आपको पता चल जाए। देखो सपोर्ट यहाँ पर लिया है, डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया, डबल बॉटम भी बनाया, और फिर ऊपर की तरफ जाके रेजिस्टेंस कहाँ मिला। अब रेजिस्टेंस देखो एकदम एग्जैक्ट उसका इसका फिबोनिक रिट्रेसमेंट का ले रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ऊपर की तरफ जाके और फिर बाद में नीचे की तरफ आके इसको अब यहाँ पर कोई
प्राइस जैसे अपने ट्रेड लाइन थे उसको सपोर्ट लेके फिर निकल सकता है। दोनों में बेस्ट कौन सा है उसके बारे में देखें तो दोस्तों मेरे को चार्ट अच्छा लग रहा है इन्फोसिस का। अब इन्फोसिस का क्यों लग रहा है, देखो इसमें ऐसे कोई पैटर्न नहीं बन रहा है दोस्तों। दूसरी चीज होती है कि इन्फोसिस में देखो एक ट्रायंगल पैटर्न आपने डिस्कस किया था, वो पैटर्न बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। जिस तरह भी अगर ब्रेकआउट होए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो फिर बाद में एक अच्छा आपको मूवमेंट दिखाई दे सकता है। दोस्तों ये वीडियो है एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए। अगर दोस्तों किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, किसी स्टॉक में फंसे हो उसका इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पे है, बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।